आई थिंक हाँ आराम से मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुल इसका तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, ये तो हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे ना बेटा, ये तो फॉर्मूला लगा लेंगे ना, गलत होने का चांस ही नहीं पैदा होता। ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये तीन है, ये दो है, ये एक है, दो है, तीन है, चार है, तीन है, दो है। तो यानी यहां पर ये चार का क्यूब कर देंगे तो चार चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से जिसको नहीं आता था वो एक बार नो सर लिख दो, तो मुझे थोड़ा ये एहसास हो जाएगा। क्या आप में से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका फॉर्मूला नहीं जानते थे? क्या आप में से अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसका फॉर्मूला नहीं जानते थे? अब मेरे ख्याल से इट इज अ चूरन सवाल, इट इज अ चूरन सवाल। आई थिंक आप इस बात से सहमत होंगे मेरी बात से कि सर ये मेरा आंसर गलत हो नहीं सकता। बाएं से 20वें के बाएं क्या होगा? अब ये मत कहना कि सर ये मुझसे नहीं हुआ, या आप में से जितने लोग हैं ये कहने वाले कि सर मुझसे नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर 20 है तो ये लेफ्ट हैंड साइड से मैंने 20 लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड से 11वां है, लेफ्ट हैंड साइड से 11वां है, लेफ्ट हैंड साइड से 11वां है। तो अगर मैंने सेम सेम आपस में माइनस कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड से 9 हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड से 9 हो जाएगा ना, और लेफ्ट हैंड साइड से 9 का मतलब होता है आई, और यहां पर आई विल बी द राइट आंसर। आई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आई विल बी द राइट आंसर, आई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? अब बताओ, शारदा और प्रवीण मानक कैरम खेल रहे हैं, यदि शारदा का मुंह उत्तर पूर्व में है, तुम में से सारे लोग कह दो कि सर ये सवाल नहीं गलत होगा, मुझे सिर्फ इतना विश्वास कह दो कि सर ये मेरा 100% जवाब सही है। अच्छा, मैं रीजन क्यों कह रहा हूं, अगर मेरी बात से जस्टिफाइड होना तो मुझे फॉलो करना, वरना छोड़ देना कि नहीं सर अब क्या ही बात कर रहे हैं। मेरी बात जरा सुनो, अगर मैंने लल्ला ये कह दिया, मेरे भाई मेरी बात जरा सुनना, ऐसे तो कैरम हम ऐसे ऐसे खेलते हैं, हमारा कैरम ऐसे ऐसे होता है, हम बैठ के एक आदमी यहां बैठ जाता है, एक आदमी यहां बैठ जाता है, यहां बैठ जाता है, यहां बैठ जाता है, कैरम खेल लेते हैं। लेकिन यहां बदतमीजी हो रही है। उसने कहा कि लड़के वो बड़े शैतान है, उपद्रवी टाइप के हैं। ये जो कैरम है, इस कैरम को इन्होंने ऐसे कर दिया है, यानी अब जो कैरम है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे ऐसे कैरम है। ठीक है ना? और और हमको एक चीज पता है कि यहां पर ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, हमको पता है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, हमको पता है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, हमको पता है नॉर्थ वेस्ट सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, हमको पता है। अब अगर वो पूछ रहा है कि शारदा का मुंह उत्तर पूर्व में है, तो शारदा का मुंह उत्तर पूर्व में तभी होगा जब शारदा यहां बैठेगी। तो शारदा कहां देख रही होगी? नॉर्थ ईस्ट में देख रही होगी, ऐसे देख रही होगी। तो बताओ प्रवीण किस दिशा में? तो कैरम खेलते समय हमेशा आमने सामने बैठते हैं, तो प्रवीण को यहीं बैठना पड़ेगा। तो प्रवीण यहां बैठेगा तो वो एक दूसरे की तरफ, अच्छा एक दूसरे की तरफ देख, इधर कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, तो एक दूसरे की तरफ यही देखेंगे। तो जिसका पूछ रहा है प्रवीण का पूछ रहा है, प्रवीण का साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट विल बी द राइट आंसर। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अब आप ये थोड़ी ना कह देंगे कि वो सर पता नहीं मैंने किया है और पता नहीं देखिए कितना नंबर आता है। तो तुम ये कह सकते हो कि सर देखो हिंदी और रीजनिंग आसान सब्जेक्ट होते हैं, तो तुम ये कह दो सर देखिए नहीं, मेरा सिलेक्शन हो ना हो कुछ परमात्मा के हाथ में, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि अगर 40 नंबर रीजनिंग प्लस 40 नंबर हिंदी, ये रीजनिंग और हिंदी में 80 में से 80 में मेरा 79.5 भी कोई नहीं कर सकता, याद रखना। मैं 80 में से 80 की गारंटी लेता हूं मेरा गलत, और तुमको अगर लगता है कि नहीं ये मेरा टॉपिक गलत हो जाएगा, मुझे मैसेज करो, मैं अगले दिन वही पढ़ाऊंगा। अब देखो जैसे मैंने आपसे पूछा कि आंसर क्या होगा, आपको ऐसा नहीं लगता, पूछो क्या, तो बोले सर यहां पर 5 होगा, सर यहां पर 5 होगा, सर यहां पर 5 होगा, 5 5 10 5 15, ये हो गया 15। ठीक है ना? 15, 5 5 10 5 15। 15 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं, 15 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 यहां पे भी होगा, 15 5 20, 20 के बाद ये वाला 21, ये वाला 22, ये वाला 23, ये वाला 24 और ये वाला 25, और 25 के बाद ये वाला एक और, ये वाला 26, ये वाला 26, क्या 26 है? 26 है। अब 21 तो होगा नहीं, तो ये बीच में बेचारा, तो 26 ही जवाब होगा, गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इम्पॉसिबल है कि गलत हो जाए। इसका आंसर बताओ। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर प्रसिद्ध का विख्यात है, अब सोचो प्रसिद्ध का विख्यात है, अगर ये सवाल परीक्षा में गलत हो रहे हैं तो बताओ आद्र का क्या होगा? मैं उन लड़कों को सैल्यूट करता हूं जिनको ये लगता है कि सर हम रीजनिंग कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम जीओ वो कर लेंगे। अब देखते हैं जीएस और मैथ हमको रेगुलर पढ़ना है।
मैं कहता हूं आसान टॉपिक है, तो अगर हम 24 घंटे में 2 घंटे सुन लेते हैं कि सर मेरे हिसाब से आद्र का बौछार होगा, जितने लोगों ने बौछार जवाब नहीं दिया है, सोचो तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है, सोचो तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, सोचो तुम्हारा जीएस बहुत अच्छा है, अंत में कहां पूरा हाथी निकल गया, पूछ फंस गई। मैं इसलिए कहता हूं कि डाउन टू अर्थ रहोगे, समझ में आ जाएगा। जैसे ये सवाल है, तुम 60 ले आओ, तुम 60 ला के दिखाओ, हिम्मत है करके दिखाओ। ये मेरी बात मैं लिख रहा हूं, तुम लोग बाकी सवाल देखो। हिम्मत है करके दिखाओ, हिम्मत है करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। सोचो, कर लो, अगर हो सकता है कि हो जाए तो कर लो। ये याद रखना, मैं तुमको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि लल्ला ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे बोला कि डी आई जी, तो अगर मैं डी आई जी की बात करूं तो यहां 1 2 3, यहां पर 3 है, और 3 का 20 गुना कर दिया तो 20 3 60 हो गया। अब आप ये मत हमसे पूछ लेना कि सुनिए 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 ये 20 कहां से आ गया। अगर यही पता होता तो रीजनिंग तुम्हारी कक्षा 12 में एज अ सिलेबस होता, एज अ 10th में एज अ सिलेबस होता, लेकिन कहीं भी एज अ सिलेबस नहीं है। क्यों? क्योंकि यही नहीं पता कि ये 20 आया कहां से। तो बोले सर मतलब क्या है? मैंने कहा बस इसी 20 का गुणा इसमें भी कर दो, यहां 1 2 3 4 है तो 4 का 20 में गुणा कर दो, 20 चौक 80, ये आंसर आ गया। बोले ये कौन सी बात हुई अतुल सर? बात तो लल्ला ऐसी हुई हुई, तुम कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, तुम कहोगे सर बात तो कुछ ऐसी ही हुई और ऐसा ही करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। आशा करते हैं आप सहमत होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सहमत हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि सर हमसे हो जाएगा, अगर सहमत नहीं है तो मुझे बताइए कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। सोचो, जल्दी से बताओ। अब अगर मैंने आपसे कहा कि सोचो मुझे इसका मिरर इमेज बनाना है, मैंने तुमको यह ट्रिक बताई है बच्चा कि अतुल का इस्तेमाल करो, अतुल का इस्तेमाल करो। अतुल ने बताया कि मिरर इमेज में ये एल है, ये यू है, ये टी है, ये ए है, ये अतुल है। बोले हाँ सर। अगर आप यहां पर देखें, अगर आपने यहां पर देखा तो ये किससे स्टार्ट है? एल से स्टार्ट है। अगर मैं वाई की बात करता हूं तो ये पलटा हुआ वाई से शुरू होगा नहीं, और जो कुछ शुरू होगा वो वाई से शुरू होगा, मतलब ये होगा नहीं। बोले हाँ सर ये तो बड़े आराम से हो जा रहा है। हमने कहा बस अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहां पे तो यही तो बेइज्जती हो जा रही है, एकदम सेम टू सेम, कुछ हमको गलत लग ही नहीं रहा है। यहां पर सब कुछ सेम, इन दोनों में फर्क क्या है हमको ये बता दो। इन दोनों में पहला चौथे के साथ तुम गए हो तो तुम किसके साथ गए हो मुझे ये बता दो, इसमें कौन सा अलग है। मुझे देखो, इससे वाई वाई कंपेयर किया एकदम सेम है, ये कंपेयर किया एकदम सेम है, आई आई एकदम सेम है, टी टी एकदम सेम है, आर आर एकदम सेम है, ओ ओ एकदम सेम है, एम एम एकदम सेम है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा होगा। पहला चौथा सेम है, पहला चौथा सेम है, और मेरे हिसाब से पहला चौथा सेम है। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ सर पहला चौथा सेम है। देख लेना कोई भी अल्फाबेट इधर उधर नहीं है, ठीक है ना। हाँ फिर बाद में पता चला अतुल सर आपने देखा नहीं, हमको बता देना। 45 से 315 लाना है, ठीक है ना। अब 45 के साथ तुम्हारा दिमाग कहां तक जा सकता है कि 45 को ऐसा सॉल्व करो कि 315 आ जाए। यह है तुम्हारा टाइमर। 45 को ऐसा सॉल्व करो कि 315 आ जाए। तुम जैसा दिमाग लगा सकते हो, जहां से दिमाग लगा सकते हो लगा लो कि गुरुजी हम आपको दिमाग लगा के बता रहे हैं 45 का 315 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा हमको इतना बता दो कि सर इस तरीके से आ जाएगा 45 का 315। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सोच पाओ तो सोच लो, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं कह रहा हूं सोच पाओ, सोच पाओ तो सोच लो, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। सोच पाओ तो सोच लो। और सिर्फ पता है उसने क्या किया, मैं अभी फिर आपसे यही कह रहा हूं बच्चा, इसीलिए कहता हूं कि क्लास मत छोड़ा करो। 45 का 7 गुना करोगे तो 5 सते 35 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 28 और 3 31 हो गया, ये देखो 315 हो गया। यानी आपको यहां पे 37 गुणे 7 करना है, यूनिट डिजिट जिसके अंत में 9 है वो तुम्हारा आंसर है। तो बोले सर 9 दो ऑप्शन में है तो 9 सत्ते 49 हो गया, और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 4 25, 259 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तुम पढ़ने में कमजोर हो क्या? ये मत बोलना, तुम हर मामले में सही हो, लेकिन समस्या ये है कि इसको कैसे दूर करोगे। एग्री करते हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? तो गलत होने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। आओ देखते हैं। ऑल पेन आर फ्रॉक्स,
ऑल क्रो आर फ्रॉक्स, नो पेन इज क्रो, या सम पेन्स आर क्रो? जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। कर पाओ तो कर लो, ना कर पाओ तो मना कर दो, सर मुझसे नहीं हो रहा है। अगर तुम लोग इस तरीके की चीजें याद रखते तो कसम से तुम पे इतना प्यार आता मुझे कि मेरा छोटे भाई बहनों से कोई। अब देखो, अब तुम लोग ये कह दो गुरुजी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये देवता है, हमने कहा शाबाश, ये देवता है, और ये क्या है, राक्षस है। ये क्या है, राक्षस है। और वो देवता है तो ये राक्षस है, जब पूरा पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंसीडर नहीं होता। सर पहला गलत होगा, ये देखिए सर पहला गलत हो गया है ना। और पहला गलत है, सम और नो है, पेन और क्रो है, तो आइदर और के बारे में हम सोच सकते हैं। अगर दूसरा गलत हो गया तो फिर कोई विकल्प ही नहीं बचा, बोथ फॉलो होगा नहीं सर। मैंने कहा वाह। अब ये बताओ पूरा पेन क्या है, पूरा पेन क्या है, फ्रॉग है। पूरा पेन क्या है, फ्रॉग है। अब बताओ किसको नहीं समझ में आता, ऑल क्रो आर फ्रॉग है, सारा क्रो क्या है, फ्रॉग के अंदर है, तो सम पेन आर क्रो, पेन और क्रो का कोई लेना देना नहीं। अब दूसरा भी गलत हो गया, तो भले मुझे आइदर और नहीं आता, मुझे नहीं पता आइदर और क्या होता है, आई डोंट नो आइदर और क्या होता है। ये तब होता है जब मम्मी पापा का पैर छू के पेपर देने जाओ, तुम जानते ही नहीं आइदर और क्या होता है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ विकल्प ही नहीं बचा है, तो तुम किसके साथ जाओगे। अब किसी की औकात, तो जिसको बहुत ब्रिलियंट है, बहुत होनहार लड़का है, एकदम उसके अंदर रच गया है पूरा सब्जेक्ट, वो उसको आइदर और आता होगा, तो वो कहेगा कि सर दोनों ऑप्शन गलत होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ बोथ कंक्लूजन, देन इट शुड बी आइदर और। तुमने कहा भाड़ में जाओ, आइदर और आंसर होगा, क्यों, कुछ बचा ही नहीं तो क्या करूं। तो लेबोरियस से स्मार्ट होने की तरफ हम जब चलेंगे बच्चा, तो हम दुनिया से बेहतर हो जाएंगे। सहमत हो आप मेरी बात से, सहमत हो आप मेरी बात से। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि बच्चा इसका आंसर क्या होगा, तुम जैसे सोच सकते हो सोच लो, लेकिन अगर ऑप्शन से सोचोगे तो तुमको लगेगा कि अतुल सर ये तो मैं ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेता हूं। सोच के देखो, बात सही लगेगा समर्थन करना। मुझे इतना बता दो आपको, अच्छा बताओ, क्या 21 सेकंड में ये तुमने नहीं देखा कि यहां इस्तेमाल हर अल्फाबेट तुमको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसमें इस्तेमाल हर अल्फाबेट इसके अंदर है, इसमें इस्तेमाल हर अल्फाबेट इसके अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर इसका एच, इसका ये जो बीच वाला था ये अंत में गया, एफ एकदम अंत में गया है, तो इसका के एकदम अंत में जाएगा, अंत में के होना चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये आंसर आ गया। बेटा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है लल्ला, तुम पढ़ने में ब्रिलियंट हो, तुम ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन होगे, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन होगे, लेकिन मान जाओ मेरा कहा, कंपटीशन में 1 घंटे में जब पेपर करना होता है ना, तो दिल धक 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 धक, है ना, और वो दिल भी चू चा चू बोलने लगता है। ये समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बिलियंसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। तुम 10 लोगों को ट्यूशन पढ़ाने जाते होगे, लेकिन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए मैं तुमको टाइम मैनेजमेंट के पीछे चिल्लाता रहता हूं कि बच्चा मेरी बात आज बुरी लग रही होगी, लेकिन स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम, SAT सैटरडे वाला SAT सैट याद रखना कि मुझे मेहनत सर के साथ इस पॉइंट पे करनी है, ये याद रखना। ठीक है, इसका आंसर बताओ। आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। मैं आपकी बिलियंसी पे, मैं आपके इंटेलिजेंस पे बच्चा उंगली नहीं उठाता हूं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब तुम लोग खुद सोचो, मेरी बात पे क्यों भरोसा करोगे। सर ये ना किसी नंबर का वर्ग है अतुल सर, हम इतने गैर गुजरे थोड़ी ना है अतुल सर, ये ना किसी नंबर का वर्ग है सर। और याद रखिए सर, ये 8 किसी नंबर का वर्ग थोड़ी ना है सर, 15 किसी नंबर का वर्ग थोड़ी ना है। तो मेरे हिसाब से सर मैं 90% गारंटी लेता हूं ये सही होगा। अच्छा, ये वाला दिमाग कब लगाया जाता है, अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, तो क्या ये दिमाग लगाओगे। बोले नहीं, बोले सर तुरंत पेपर सबमिट होने जा रहा है, 20 सेकंड के बाद स्क्रीन बंद, 20 सेकंड में पेपर सबमिट, और मेरे पास लास्ट के 20 सेकंड बचे हैं, तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे 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 चलना चाहिए कि यहां पे ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, यहां पे भी कोई ना कोई स्क्वायर नंबर आना चाहिए, तो इसके आंसर होने की 90% चांसेस है, 64 सही है। और अगर तुम्हारे पास समय ही समय है, तो तुम ये कह सकते हो कि सर 2 में 2 जोड़ो 4 का स्क्वायर, 4 में 2 जोड़ा 6 का स्क्वायर, 5 में 3 जोड़ा तो 8 का स्क्वायर, ये। लेकिन अगर ये जो मैंने बताया, यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है, सर वहां स्क्वायर नंबर होना चाहिए, इसलिए सर 64 होगा, ये तब दिमाग लगाते हैं जब हमारे पास अंत के 20 सेकंड बचे पेपर सबमिट करने के। सहमत हो मेरी बात से।
ये याद रखना, और इसीलिए हम लोग शायद इसको पढ़ भी रहे हैं, और इसीलिए तो तुम लोग मुझे खोज के भी आते हो कि अतुल भैया क्लास में आज कुछ नया देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने तुमसे कहा इसका आंसर क्या होगा, मत करो आंसर इसका। मैंने तुमसे कहा इसका आंसर क्या होगा, मत करो। ये क्या है, एक है, यहां पर देखा 8 का है, यहां पर देखा 27 है, 7 4 11 27 है, तो ये कह सकते हैं ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, अगला 4 का क्यूब होगा, 4 चौक 16 चौको 64, यानी जो भी आंसर आएगा उसके अंत में 5 होगा। मुझे नहीं पता, जो भी आंसर आएगा उसके अंत में 5 होगा। बोले सर सब में 5 है, तो 6 4 10 हो गया, यानी 6 4 10 105 आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन अब जो पहले था हम छोड़, अब जैसे ये सवाल है, ये 100% गारंटी लेता हूं किसी का गलत नहीं होगा, 100% किसी का गलत नहीं होगा, ये किसी का गलत नहीं होगा, किसी का गलत नहीं होगा, किसी का गलत नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नहीं होगा किसी का गलत। लिख के ले लो, नहीं होगा गलत किसी का, होगा ही नहीं गलत, मैं मान ही नहीं सकता। आ जाए मेरी बात समझ में तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या नहीं, एक बार ट्राई करके देख लो। अब तुम खुद बताओ मेरे कहने से क्यों बोलते हो। अगर मैंने तुमसे कह दिया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 है तो 12 कैसे, या तो 6 दूनी 12 है, या 4 तिहाई 12 है, या 3 चौक 12 है, यही गुणनखंड होगा। तो पहले सबसे बड़ा वाला चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो तुमको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या, तुम्हें कोई पैटर्न बनते दिखाई दे रहा है। बोले नहीं सर 1 2 3 4 5 6 में तो कोई पैटर्न बनते नहीं दिखाई दे रहा है। चलो यहां पर अगर ये करते 1 2 3 4 5 6, कोई पैटर्न बनता नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है इसको हटा देते हैं। अब हम 4 4 का 3 बनाते, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब हमको कुछ लग रहा है कि सर आगे आई लिख दे तो आईपी हो गया, आईपी के बाद आईपीएनएल हो गया, यहां पर आईपीएनएल हो गया। ये देखिए सर एक पैटर्न बन गया, आईपीएनएल आईपीएनएल आईपीएनएल। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, आंसर फिक्स है। अब तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि सर ये मैं करूंगा नहीं, ये मुझसे हो नहीं रहा, मान ही नहीं सकता कि तुम्हारा गलत हो जाए, इम्पॉसिबल है। तुम इसका आंसर बता दो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, तुम सोच के देखो कि सर पहले क्या होता था कि सर मुझसे ये सवाल गलत हो जाते हैं, सर मुझसे ये होता नहीं, क्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज अ क्यू रिलेटेड टू जेड। अब देखो एग्जामिनर को पता है ना, मैंने तुमको क्या सिखाया है, देखो एग्जामिनर को पता है कि आज हॉल में अतुल सर का बच्चा है, तो वो जेंडर से ऑप्शन हटा देगा, वो जेंडर से ऑप्शन हटा देगा। तो एग्जामिनर ने सोचा सब फीमेल कर दो, तो यहां पे भी सिस्टर है, यहां भी सिस्टर है, यहां डॉटर है, यहां वाइफ है, उसने कहा लो हटा के दिखाओ। फिर उस एग्जामिनर को पता था कि ये लड़के इतने तेज हैं, ये जनरेशन से ऑप्शन हटा देंगे, ये जनरेशन से ऑप्शन हटा देंगे और आंसर जल्दी दे देंगे। तो उसने कहा फादर्स की सिस्टर यानी बुआ, और मम्मी की सिस्टर यानी मौसी, सॉरी वाइफ की सिस्टर यानी साली, डॉटर -1, पत्नी 0, तो ये भी 0 जनरेशन, ये भी 0 जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, तुमको जनरेशन से भी हटाने नहीं देगा। क्योंकि एग्जामिनर को ये सब बात पता है कि बच्चे ये सब अपनी क्लास में पढ़ते हैं, तो लड़के अगर इसी में परेशान हो जाते हैं कि सर हमको ट्रिक बताइए, सर हमको ट्रिक बताइए, सर 90% यही नहीं सीख पाते कि कहां ट्रिक लगनी है कहां नहीं। यहां पर एक बार सरसरी निगाह से देख लो, 90% लोग ये मानते हो जिसने भी ट्रिक से सॉल्व किया होगा वो मर गया होगा, वो ट्रिक से सॉल्व किया होगा, इसके बाद उसको कहीं ना कहीं मैनुअल आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जेंडर से ऑप्शन हटा नहीं सकते, जनरेशन से ऑप्शन हटा नहीं सकते। तो इसमें ट्रिक लगाने वाला महामूर्ख है, उसको सीधा करना चाहिए कि क्यू आई डिवाइडेड बाई जे, आई इज द सिस्टर ऑफ जे, यानी क्यू इज द सिस्टर ऑफ एक्स हो गया। फिर अगर x प्लस वाई की बात करें तो i प्लस जे का मतलब i इज द हस्बैंड ऑफ j, यानी x इज द हस्बैंड ऑफ y, x इज द हस्बैंड ऑफ y। और y प्लस जेड का मतलब क्या है, i प्लस जे, y मल्टीप्लाई, i मल्टीप्लाई बाय जे, i इज द मदर ऑफ j, यानी y इज द मदर ऑफ जेड। वो बोला क्यू का जेड से क्या संबंध है, ये दोनों शादीशुदा हैं, ये इनकी औलाद है और ये इनके पापा की बहन है, यानी फादर सिस्टर हो गया। पहला बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो ये आप ऑफलाइन करने से, मतलब बार बार वो कहता हूं ट्रिक करने से अच्छा है कि आपको आंसर थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। एग्री करते हो मेरी बात से, एग्री करते हो मेरी बात से। अब जैसे ये सवाल है, मैंने आपसे कहा आंसर क्या होगा, अगर तुम आंख भर के 21 सेकंड केवल सवाल को देखो, सॉल्व मत करो, केवल सवाल देखो, सॉल्व, मैं हट रहा हूं, केवल सवाल देखो, सॉल्व मत करो, सिर्फ सवाल देखो, तुम कह दो हाँ सर हो गया, तुम पक्का कह दो कि सर हो गया, लिख के ले लो, तुम पक्का कह दो कि सर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब हमसे हो जाएगा। ट्राई करके देखो,
अगर हल्की सी इतनी बफरिंग हो रही है कि क्लास मैनेजेबल है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर मैंने आपसे कहा आंसर क्या होगा, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो आप कहते सर मैंने सिर्फ सवाल देखा है, अगर मैं इन दोनों को आपस में ले लेता हूं। हमने कहा फिर क्या करोगे? तो बोले सर यहां पर भी 21 है और यहां पर भी 26 है, उसी तरीके से यहां भी 21 है और यहां भी 26 है। और आपने ही पढ़ाया है कि व्हेन द टू सरफेस आर कॉमन देन ओनली वन आंसर विच इज रिमेनिंग फेज आर अपोजिट टू ईच अदर। आपने ही बोला है कि सर, आपने ही पढ़ाया है कि व्हेन द टू सरफेस आर कॉमन देन ओनली वन आंसर विच इज रिमेनिंग फेज आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी 24 का अपोजिट 23 हो जाएगा। और बेटा ये गलत हो जाएगा, मैं आज मार्कर छोड़ दूंगा। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं मार्कर छोड़ दूंगा, प्रॉमिस करता हूं। अगर ये गलत हो जाए तो हो ही नहीं सकता कि ये गलत हो जाए। तो इसीलिए कहता हूं कि आप उस क्वेश्चन सॉल्व, जैसे आपसे ये बोला, अगर आप ये देखते ही कहते कि गुरुजी अब ना मेरा ये सिलॉग गलत नहीं होता। पहले मुझे ऐसा लगता था कि सर मेरा सिलॉग गलत हो जाएगा, लेकिन अब सिलॉग गलत नहीं होता। अब जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने कहा एक बात बताओ बच्चा, अगर आपको लगे कि मुझे मास्टर के साथ जुड़ के मेरी स्पीड बढ़ रही है, कि सम आउल और हॉर्सेज हैं, तो सम आउल आर क्या है? हॉर्सेज हैं। बोले हाँ सर, सम आउल आर हॉर्सेज है। अभी बोला है सम हॉर्सेज आर हेयर्स है, तो सम हॉर्सेज आर हेयर्स है। HARES, ये है हॉर्स, HORSE, हॉर्स। ठीक है ना? ठीक है, ये आउल है, OWLS। ठीक है। अभी बोले सम आउल्स आर हेयर, मतलब ये ऊदपुर, ये महमूदपुर, इनका भाई एक लड़का है, सपोज करो एक लड़का है, उसकी दो गर्लफ्रेंड है, एक गांव में है कहीं गर्लफ्रेंड और एक शहर में, उसकी दो गर्लफ्रेंड है। अगर इन दोनों को गलती से पता चल जाए कि ये लड़का हम दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो इसको इतनी मार मारेंगे कि इनके आने वाली 7 औलादे गंजी पैदा होंगी। इतनी मार मारेंगे, दो चार 10 महीने तिरछा चलेंगे, अगर इन दोनों लड़कियों को पता चल जाए कि एक लड़का हम दोनों से फ्लर्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो ये याद रखना, सम आउल्स आर हेयर, ये तो हो ही नहीं सकता। सम आउल्स आर हेयर, ये तो हो ही नहीं सकता। बोले हाँ, तो सम हेयर आर आउल, तो सम हेयर आर आउल मतलब ये सही है, यानी सेकंड विल बी द राइट आंसर। अरे यार सब, अच्छा सब, अच्छा हेयर्स है, ठीक है ठीक है, ये है, नहीं नहीं ये भी गलत। हाँ एग्री एग्री, हाँ सही है सही है। मैं हॉर्स को दोनों एच से है ना, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन अननोन है, बोथ आर अननोन टू ईच अदर। आउल एंड हेयर्स आर अननोन टू ईच अदर, नाइदर नॉट, परफेक्ट है, परफेक्ट आंसर है। पहला दूसरा दोनों गलत है। हाँ तुम लोग सही जवाब दियो, पहला दूसरा दोनों गलत है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अब ये सवाल छोड़ना नहीं। अगर मैं आपसे ये कह दूं, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये बताओ, अगर ये बताओ, तुम पहले आराम से सोच लो कि सर आंसर ये होना चाहिए। पहले एक बार आराम से सोच लो कि सर मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। पहले मैं आपको टाइमर चला दे रहा हूं, आंख भर के देख लो। 81, 121, 169, ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं, ये बात याद रखना। ये सब किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं, ये बात याद रखना। तुमको जैसे समझ में आता है तुम वैसे करो। अब तुम खुद सोचो, अगर मैंने आपसे ये कह दिया, मैंने आपसे बोला ना स्क्वायर को नंबर में बदल दो, ये देखो ये 13 लिखा हुआ है, ये 19 लिखा हुआ है, ये 11 लिखा हुआ है और ये 17 लिखा हुआ है, ये इनको नंबर में बदल दो, और ये 9 लिखा है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनके इनके बीच +6 का अंतर है, 11 6 17 होता है, इनके इनके बीच +6 का अंतर है, इन +6 का अंतर है, 13 6 19 होता है, 9 में +6 का अंतर है, 9 6 15 होता है, 15 यानी ओ होता है, यानी ओ विल बी द राइट आंसर। और ओ यानी 9 6 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, तो 225 यानी बिल्कुल सही होगा। वो ओ लिख रहा था गलती से, 15 है, 15 का स्क्वायर 225 ऑप्शन में है, हाँ है, चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अब या तो तुम हार मान लो कि सर मेरा हुआ ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, मुझसे हुआ नहीं, तो हम तुमको क्षमा ही कर देंगे। लेकिन अगर ये कह दो, अब जैसे दिसपुर असम की राजधानी है, तो कोहिमा कहां की है? कोहिमा कहां की राजधानी? अगर ये स्टैटिक जीके वाले सर को पता चल जाए कि तुमने ये गलत किया है, तो तुम्हारे खाने में जहर मिला देंगे वो, है ना, कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगर मैं कहूं 216 65 8 और 125, 216 65 8 125, 216 65 8 125, 216 65 8 125। ना समझ में आए छोड़ देना। बोले अतुल सर अब आप इतना हमको क्या समझ रखे हैं सर, ये भी किसी ना किसी नंबर का क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, 65 तो मल्टीपल है ना किसी नंबर का, 13 5 65, तो वो होगा ही नहीं। अब इतना गैर गुजरे थोड़ी ना है। हमने कहा शाबाश। ओहो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यही सवाल तो दर्द है हमारे जीवन का।
सर इसके हमें कैलकुलेशन समझाइए, हम 22 के साथ कितना जूझे कि 242 आ जाए। तुम सोचो कि 22 के साथ ऐसा क्या करोगे। 21 सेकंड है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास 21 सेकंड है, 21 सेकंड है। बता दो कि सर 22 के साथ ऐसा क्या करें कि हमारा 242 आ जाए। तुम इतना बता दो 22 के साथ क्या करें कि 242 आ जाए। भैया खुश रहो। अरे भैया, अरे राजा, सुनो सुनो, तुम में से अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं एक चीज बोलूं, ये यहां 22 है, क्या तुमने ऐसा देखा है? मुझे यस और नो में जवाब देना, मुझे यस और नो में जवाब देना। क्या तुमने ऐसा देखा ये 22 है? बोले हाँ सर। उसने कहा 22 गुड़े 22 डिवाइडेड बाई 2, यानी 11 टू जा 22। सो वी कैन से 22 मल्टीप्लाई बाई 11 इज कॉल्ड 11 दूना 22, और 11 दूना 22 और 2 24, यानी 242। ये हो गया। सो वी कैन से 18 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 नवा 18, 18 नवैया 162, 18 नवैया 162, और जिसके अंत में 2 है वो आंसर है 162। बिल्कुल सही है। कभी कभी एहसास होता है दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और ये सवाल गर हम हो जाते। ऐसे मन में सवाल आता है जैसे कि गुरुजी जब कभी किसी ब्रिलियंट लड़के को देखते हैं ना, लगता है आज से करेंगे। और जानते हो मैं तुम्हारी स्थिति क्यों समझ पाता हूं? आज शायद तुम लोग कैमरे में देख पा रहे हो, मेरा पेट दिखाई दे रहा है, इतना तगड़ा पेट है। मैं हर उस जिम वाले को जब देखता हूं जो एकदम फिट है, मुझे लगता है कि यार कल से मैं दौड़ने जाऊंगा, लेकिन पता नहीं वो आत्मबल कहां खो गया है कि मैं सुबह उठ के दौड़ने जा ही नहीं पाता। अब चाहे कोई 2 बजे सोए 3 बजे सोए, अगर उसने उसका दृढ़ संकल्प है तो उसे 5 बजे उठ जाना चाहिए। और जो मैं ये सोच रहा हूं कि इस बार मुझे कर, तो मैं तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छे से समझ पाता हूं कि गुरुजी आप विश्वास मानिए, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन 4 दिन चटकई रहेगी, 5 दिन ऐसा रहेगा हट जाओ चीर चार देंगे एकदम, जो पेपर आएगा दोनों हाथ से फाड़ देंगे। लेकिन फिर पता चलता है कि सर कुछ दिन बाद अरे भगा यार, ले आवे पकौड़ी खाया जाएगा, हो जाएगा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो मैं तुम्हारी स्थिति को कोरिलेट कर पाता हूं। मेरा जिम जाने का प्लान कब से है, मैं कभी शाम का लेक्चर फंस जाता है, कभी सुबह का लेक्चर फंस जाता है, मैं जिम ही नहीं जा पा रहा हूं। और रोज मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है, अतुल क्या तेरा पेट कभी कम नहीं होगा? मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो इसीलिए मैं तुम्हारी स्थिति को रिलेट कर पाता हूं। अब जैसे यहां पर देखो, उनको मूर्खों को मैं क्या जवाब दूं जिन्होंने चौथा का देखा होगा। मैं ये थोड़ी ना कहता हूं कि अतुल अवस्थी बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मेरा बच्चा स्क्रीन से निकलेगा तो उसके मुंह पे माइक लगाने वाले को ये जरूर कहेगा कि हम अतुल अवस्थी वाले हैं। यहां पर क्या है, 2 3 5 है ना, 2 3 5, तो 2 3 5 चौथा पहले से हट गया, ये पहला हट गया। 2 3 5 में पहला कौन सा आएगा? यहां पीओ है, यहां पीओ है, यहां पीओ है, यहां पे 12 है, यहां पर 23 है, यहां पे 21 है। तो सबसे पहले पांचवा आना चाहिए, सबसे पहले पांचवा आएगा। बोलिए सिया बलराम चंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की। ये देखो आंसर आ गया। क्यों गलत होगा? हमको एक रीजन बताओ कि सर मेरा गलत हो जाएगा। और मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि रहमो करम वाला जवाब है, किसी के औकात